नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज गोपाल बिष्ट, कस्टमर इनसाइट एनालिस्ट एट स्वास्तिक प्रोफेशनल। आज मैं आपको 2 जोन इंडक्शन रेंज के बारे में बताना चाहता हूं जो स्वास्तिक प्रोफेशनल मैन्युफैक्चर करती है अपनी नोएडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। ये एक 2 जोन इंडक्शन रेंज है जो हमने अपने कस्टमर के लिए मैन्युफैक्चर किया है, स्पेशल डिजाइन किया है। और इस तरह के इंडक्शन रेंज जो हम आज की डेट में मार्केट में रिकमेंड भी कर रहे हैं और मोस्ट डिमांडिंग स्टेज पर भी हैं। खासियत ये होती है कि ये जो इंडक्शन रेंज है इनका जो हीटिंग कैपेसिटी है कंपैरेटिवली कॉइल, हीटिंग एलिमेंट और बर्नर दोनों के मुकाबले बराबर रहती है। लेकिन इसमें खास बात ये होती है ये हीट लॉस इसमें बहुत कम होता है। कारण क्या होता है, इंडक्शन बेस्ड जो रेंज होती है उसके नीचे एक कॉइल होती है। जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वहाँ पर एडी करंट की वजह से हीट डेवलप हो जाती है। जैसे ही हम उसमें पैन रखते हैं और उससे हीट डेवलप होती है और हमारा खाना कुक होता है। ये 2 जोन इंडक्शन रेंज है। हर एक इंडक्शन रेंज जो है 5 किलोवाट के साथ है, यानी 5 किलोवाट ये जोन ऑपरेट होता है, 5 किलोवाट के साथ ये जोन ऑपरेट होता है। इस जोन को ऑपरेट करने के लिए सिंपली मशीन को हम स्विच ऑन करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेगुलेटर दिया हुआ है। इस रेगुलेटर में आप देखेंगे 1 2 3 4 करके अलग अलग वोल्टेज है। जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस मशीन पे रखा हुआ जो पैन है उस पैन के अंदर हीट ज़्यादा डेवलप हो जाती है और हमारा खाना जल्दी कुक होता है। इट मीन्स हम जितना ज़्यादा हम इसको रखेंगे हायर साइड पे उतना हायर हमारा यहाँ पे हीटिंग डेवलप होएगी और हमारा खाना जल्दी कुक होगा। सिमिलरली इस जोन पे भी हमने ये सेम ऑप्शन दिया हुआ है। ये मशीन 2 जोन इंडक्शन रेंज है। इसकी बॉडी कंप्लीट 304 16 गेज के साथ हमने डेवलप करी है। इसमें हमने बैक स्प्लैश दिया हुआ है, साथ में हमने नीचे एक अंडर शेल्फ भी दिया हुआ है ताकि जो कुछ भी हम यहाँ पे कुक कर रहे हैं उसका छोटा मोटा सामान नीचे रखा जा सके। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको फिनिश देखेंगे तो इस तरीके की क्वालिटी हम लोग कस्टमर को अपने डिलीवर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस हीटिंग जोन के अंदर जब हमारा पैन गर्म होता है, खाना कुक हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहाँ पर भी हीट डेवलप होती है। उस हीट को बाहर निकालने के लिए ताकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेफ रहे, यहाँ बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं 2। तो जब भी हमारा खाना कुक हो रहा होता है तो इस एग्जॉस्ट पॉइंट से ये अंदर की सारी हीट बाहर हो जाती है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्शन है वो भी सेफ रहता है। सिमिलरली 5 किलोवाट का आपने वहाँ देखा, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो इस तरीके से ये 2 जोन इंडक्शन रेंज है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अब ये हमारा नॉर्मल इंडियन फूड के लिए होता है। अगर हमें चाइनीज वगैरह कुक करना है तो भी ये भी 5 किलोवाट के साथ एक वोक इंडक्शन रेंज है और सेम प्रोसेस पे काम करता है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर रेगुलेटर दिया हुआ है, जितना हमें हीट चाहिए उस हिसाब से हम इसकी वाटेज बढ़ाते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और ये जो मशीन है ये मशीन हमारा इंडक्शन वोक और एक फ्लैट इंडक्शन के साथ है, दोनों ही 5 किलोवाट के साथ है। यानी अगर हम इस मशीन की टोटल कैपेसिटी की बातचीत करें तो 5 + 5 यानी 10 किलोवाट इसकी टोटल वाटेज कैपेसिटी है। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये जो मशीन है, ये पर्टिकुलर मशीन, ये मशीन भी 2 बर्नर गैस रेंज का रिप्लेसमेंट है। यहाँ पर भी हमने 2 इंडक्शन दिए हुए हैं। सिमिलरली ये हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 बर्नर, सिंगल बर्नर, 3 बर्नर, 4 बर्नर, फ्लैट बर्नर के साथ चाइनीज, इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकती है, कस्टमाइजेशन हो सकता है जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारी तरफ से था, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है मार्केट का उसको देखते हुए आज की डेट में इंडक्शन बहुत पॉपुलर है और इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जितने भी हीटिंग एलिमेंट बेस्ड जो ऑपरेटिंग मशीनें हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग एलिमेंट बेस्ड मशीनें हम बहुत ज़्यादा इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं आपका हीट लॉस हो,
दूसरा, उसमें मेंटेनेंस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट रेगुलरली ख़राब हो जाते हैं रेगुलर यूज़ करने के बाद, या कभी लापरवाही से कि हमने उसको ड्राई चलाया है। इंडक्शन में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। इंडक्शन में एक सिंपल कॉइल होती है, जब भी हमारा पैन जाएगा वो हीट डेवलप करेगा, जब हमारा पैन नहीं होगा तो वो नॉर्मल स्टेट पे रहेगा, कूल रहेगा। तो इसमें मेंटेनेंस कंपैरेटिवली गैस और इलेक्ट्रिक के बहुत कम है, तकरीबन ना के बराबर है, अनटिल एंड अनलेस कोई मल फंक्शन नहीं होता, कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होती, या फिर कोई फिजिकल जो है इसमें ऐसा अटेम्प्ट नहीं होता जिससे ये चीज़ें खराब हो जाए।